25 साल 30 साल पुराने मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को भुला करके भी, बीएसपी को वोट ना दे करके भी इस पार्टी को वोट दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने में एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का बड़ा योगदान था, क्योंकि जैसे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, पूरे बहुजन समाज ने एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी को डाल दिया। हालांकि पिछले 4 साल के कार्यकाल में दिल्ली सरकार के दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी अरविंद केजरीवाल सरकार की नीति और नीयत को अच्छी तरह जान चुके हैं। आरक्षित वर्ग की समस्याओं पर बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए हाल ही में दिल्ली के आईटीओ में एक दलित कर्मचारी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले निगमों, प्राधिकरणों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और आगे की आंदोलन की योजना तैयार करी। आरक्षण विरोधी तो है ही है, ये एंटी शेड्यूल कास्ट भी हैं। हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और अपने सारे जो संगठन इकट्ठे करके सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये लोग काम करने वाले हैं नहीं। तो अगर हमारी सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में अगर हमारी सहभागी नहीं होगी तो हमारा समाज तो आज खत्म होने के कगार पर जा रहा है। विभिन्न सरकारी निगम और कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने बताया कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, बैकलॉग और रोस्टर प्रणाली संबंधी समस्याओं और अनियमितताओं के अलावा आए दिन तरह तरह का जातिगत भेदभाव कर्मचारियों को झेलना पड़ता है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ प्रचंड बहुमत लेकर आई थी, लेकिन ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ावा देते हुए आरक्षण को निरर्थक और बेकार कर दिया। कि अगर हमारी सरकार सत्ता में तो हम सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा को बंद करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को बंद करके हम जितने भी ठेके पर काम करने वाले लोग हैं सबको रेगुलाइज करेंगे। जो भर्ती की गई है, दुर्भाग्य इस बात का है कि एक भी दलित उसके अंदर नहीं है, एक भी दलित नहीं है। ये भी फीडबैक है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के नाम पे भी उन्हीं लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो लोग हमारे से संबंध नहीं रख रहे हैं। इस पर हमें तुरंत इसको लगाम लगानी होगी। परिसंघ के संयोजक वीके जाटव ने बताया कि आरक्षित वर्ग के अधिकारियों और कार्मिकों को अब प्रताड़ित और शोषित नहीं होने दिया जाएगा और इन कर्मचारियों की हर समस्या के लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक चौतरफा आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में इस बात का विशेष उल्लेख हुआ कि दिल्ली के इस दलित पिछड़े समाज ने एक ही झटके में मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को भुलाकर बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को वोट करके प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन छलावे के अलावा इस वर्ग को कुछ हाथ नहीं लगा। 25 साल 30 साल पुराने मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को भुला करके भी जो लोग 24 घंटे जय भीम और जय भारत के नारे लगाते हैं, उस मिशन को भुला करके भी लोगों ने यह सोच करके कि शायद ये आने वाली सरकार हमारे लिए और अच्छा करेगी, बीएसपी को वोट ना दे करके भी इस पार्टी को वोट दिया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आगे की कार्य योजना तैयार करके विधिवत रूप से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और आने वाले समय में परिसंघ के बैनर तले दिल्ली में बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।